हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फोगाट ऑनलाइन एजुकेशन। भाई हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, 12th चैप्टर पे थे और 12th चैप्टर में हमने 12.3 एक्सरसाइज के देखो थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा भी था अगर आपका भाई थर्ड क्वेश्चन तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के या भाई मेरे नंबर पे भी सेंड करके बच्चों आप पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ से डाउट हो रहा है। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भी 12.3 एक्सरसाइज हमारी 12.3 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा है फिगर नंबर 12.22। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बना रखा है उसने, ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल शेप बना रखी है। हमारी सर्कल शेप है। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। और इसमें क्या दे रखा है हमारा, इसको थोड़ा सही ढंग से बना लेते हैं। भाई हमारी सर्कल शेप दे रखी है। पूरा सर्कल नहीं है ये, सर्कल का देखो पार्ट एक पूरा सर्कल होता तो कंप्लीट बनता हमारा। क्या क्या दे रखा है, ये सेंटर है हमारा O और ये पॉइंट दे रखा है हमारे पास A, ये पॉइंट दे रखा है B और AB दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमारे पास O से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और देखो इसने पूरे में कलर किया हुआ है, पूरे में शेड किया हुआ है। तो ये पूरा शेडेड पार्ट ये सारा है हमारा, ये भी और ये भी। हमें इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। वेयर अ सर्कुलर आर्क, देखो एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। भी बिल्कुल ये सर्कुलर आर्क है और इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। ये सर्कुलर आर्क कहां बनी हुई है भाई, सेंटर हमने O मान के ही तो सर्कल बनाया होगा, तभी तो सर्कुलर आर्क है। पूरा सर्कल थोड़ी ना, एक आर्क ही तो बनी हुई हमारी सर्कल टाइप में। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हमारा दे रखा है OAB, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। जिसकी सारी साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस पूरे का शेडेड जो पोर्शन है मतलब कंप्लीट का एरिया निकालना है। तो चलो भाई क्वेश्चन को समझते हैं और फिर करते हैं। ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। भाई ये जो है ना हमारे पास, डायग्राम को सेपरेट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है OAB, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई। हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन में आ रहा है, देखो पूरे में कलर किया हुआ है। तो ये अगर आप देखो क्वेश्चन को समझो, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल लू, इस पूरे का, इस ट्रायंगल का, और बाहर वाले का निकाल लू और दोनों को प्लस कर दूं तो आ जाएगा ना पूरा शेडेड रीजन। तो इसका तो हम आराम से निकाल लेंगे क्योंकि इसने 12 सेंटीमीटर साइड दे रखी है और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो हम इसका एरिया तो आराम से निकाल सकते हैं। आप क्या लिखोगे, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का, OAB। साइड कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दी हुई है हमारे पास। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लो भाई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लो, इसका एरिया नाम लिख लो भाई। ट्रायंगल का क्या नाम है, AOB। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 A²। तो √3/4 A²। तो √3/4 A होती है भाई साइड। साइड कितनी दे रखी है, 12 × 12। 4 से ये कट जाएगा हमारा 3 पे, 12 3 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। इतनी बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। हमने इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इसका जिसको मैं रफ कर रहा हूं, इस पार्ट का हमने एरिया निकाल लिया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूरे का। ठीक है भाई, इसको लिख लेते हैं साइड में। कितना है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब जो बात समझनी हुई उसको देखना। ये तो आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। आप देखो ये डायग्राम ऐसे था हमारा, यही था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। अब इस पार्ट का तो मैंने निकाल लिया, ये पार्ट, इस पार्ट का तो बचा ये हिस्सा बाहर का, ये हिस्सा बचा हुआ हमारे पास, ये वाला पार्ट जिसमें मैं कलर कर रहा हूं। इस पार्ट का एरिया कैसे आएगा, सोचो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इतने डायग्राम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल गए।
अगर मैं इस लाइन को मिला लूं यहां से यहां तक तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक सर्कल। अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं, सोचना भाई ध्यान से देख के, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इस सर्कल में से इस पार्ट का हटा दूं, देखो ये जो हिस्सा है ये इतना, सर्कल में से इस हिस्से को हटा दूं, भाई ये कंप्लीट सर्कल, और सर्कल में से इस हिस्से को मैं हटा दूं, इस वाले हिस्से को, तो बाहर का ही तो बचेगा जो हमें चाहिए था। ध्यान से देखो चीजों को भाई, अगर मैं कंप्लीट सर्कल का निकाल लूं जिसमें ये भी है, ये पूरा सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसमें से मैं इसका घटा दूं, ये जो पार्ट बना हुआ है देखो आपका, ये क्या बना हुआ हमारा यहां से यहां तक, ये जो हिस्सा है जिसे मैं लाइन खींच रहा हूं, इस पार्ट का, ये हमारे पास है सेक्टर। बताया था ना मैंने, ये रेडियस है और ये आर्क है, तो ये सेक्टर है। अगर मैं पूरे सर्कल का निकाल लूं और सर्कल में से सेक्टर का माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये बाहर वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया जो हमें चाहिए। और बाहर वाले एरिया में हम किसका ऐड कर देंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्या शेप दे रखी है भाई, यही तो शेप दे रखी है डायग्राम की, ऐसे दे रखा है, और ये शेप दे रखी है डायग्राम की, और पूरे में इसने कलर कर रखा है। तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस बाहर वाले का एरिया निकालोगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे जो हम निकाल चुके हैं, और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। डायग्राम को दिमाग में बिठाओ, डायग्राम समझ आ गया ना तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, अब इस पार्ट का आपको शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है, तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो निकाल दिया 36√3। अब बचा ये बाहर का भी तो बच रहा है, इसमें भी तो उसने कलर कर रखा है। और इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप एक काम करो, पूरे सर्कल का निकालो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस पूरे सर्कल का निकालो, इस पूरे सर्कल का जिसमें छोटा सा भी आ गया, और इस पूरे सर्कल में से ये माइनस कर दो, ये सेक्टर, तो बच जाएगा ये बाहर वाला हिस्सा हमारे पास, ये वाला हिस्सा, और इसमें हम किसका ऐड कर देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बात क्लियर है, डायग्राम को समझा करो भाई। तो मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहा हूं, आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है भाई सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू देखना भाई, क्वेश्चन में दे रखी है हमारे पास, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7। सर्कल की रेडियस ये रही, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस 6 × 6 कितना हो गया भाई, 22 की 6 से करोगे 132, 132 की कर लो 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 119, 6 1 जा 6 और 1 7, ये आ गया 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया आ गया, हमें इसका नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस ये जो मैंने रफ किया, ये जो रफ कर दिया, इससे बाहर का चाहिए, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सर्कल का एक पार्ट है, तो इसमें से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या बेटा, एक सेक्टर है ना, सेक्टर भाई, ये जो पार्ट है ये मुझे हटाना है सर्कल में से, तो ये सेक्टर है। और सेक्टर का ये एंगल देखो, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, दे नहीं रखा क्वेश्चन में, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। इस डायग्राम को देखो ना, ये डायग्राम है, मैं कह रहा हूं डायग्राम को माइंड में रखो, ये डायग्राम था हमारे पास, क्वेश्चन का यही डायग्राम है। क्या आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। हमें इस पूरे का नहीं निकालना, हमें बस इतने पार्ट का चाहिए, ये निकालना मुझे छोटा सा, जिसमें मैं कलर कर रहा हूं। तो ये क्या है हमारे पास, सेक्टर, ये छोटा सा जिसको कलर किया, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं, यहाँ 60 डिग्री है, और ये हमें यहां से यहां तक की पता है 6 सेंटीमीटर है, तो ये सेक्टर है। अगर मैं सर्कल के एरिया में से इस पार्ट को हटा दूं तो ये बाहर का ही तो बचेगा, तो सर्कल के एरिया में से हम किसका माइनस करेंगे, सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा दे रखा है आपके पास क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो अब निकाल लो भाई एरिया ऑफ सेक्टर, तो करो भाई एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो फॉर्मूला, θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 60/360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहां से यहां तक की दे रखी है 6 × 6, काट लो भाई, 6 से कट गया, ये 6 से कट गया, हमारे पास ये 6 कट गया ना, 22 की 6 से करोगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। फिर एक काम करना, जो ये बाहर का है ना, आप एक काम करना, इतना आगे समझ में, इस बाहर वाले में लिख लेना फर्स्ट पार्ट, ताकि अब आपको समझ आ जाए मैं किसका एरिया निकालूंगा, फर्स्ट पार्ट का। और इस ट्रायंगल का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में हम इसका जोड़ देंगे, तो देखो आ जाएगा ना पूरा शेडेड रीजन। बात को समझो भाई, मैं बार बार कहता हूं डायग्राम माइंड में रखो, ये डायग्राम है, डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ये डायग्राम है, हम इसका तो निकाल चुके हैं,
निकाल चुके हैं 36√3। बचा ही बाहर का, मैं कह रहा हूं इसको आप फर्स्ट पार्ट लिख लो, डायग्राम में लिख लो पेंसिल से फर्स्ट पार्ट। पेपर में भी ऐसे करना ताकि सॉरी जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आप कौन सा पार्ट का एरिया निकाल रहे हो। तो आप लिखो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट लिखना भाई डायग्राम में, तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट, इसका एरिया कैसे आएगा। अभी मैंने बताया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर का माइनस कर दो, सर्कल का एरिया ये रहा भाई हमारे पास 792/7, सेक्टर का एरिया 132/7। एलसीएम ले लो 792 में से 132 गया तो देख लो भाई कितना आएगा। यहां से इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, तो ये आ गया हमारे पास, नीचे 7 है ही, 2 में से 2 गया 0, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब उसने कंप्लीट पूछा है तो फर्स्ट पार्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल का जोड़ दो, आ जाएगा शेडेड रीजन का। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन समझने के ऊपर है। तो आप लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन, कुछ भी लिख सकते हो, शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम इक्विलेटरल ट्रायंगल का था भाई, OAB नाम था, यहां था, यहां ए था, यहां भी। तो फर्स्ट पार्ट कितना है हमारे पास 660/7 और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आ रहा था हमारे पास 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो भी ठीक है, शायद आपके एनसीईआरटी में इतना दे रखा है तो हो आ गया भाई क्वेश्चन समझ में। इतना भी छोड़ सकते हो, सफिशिएंट है। √3 की वैल्यू भी रख सकते हो 1.7, अब बच्चों को याद नहीं रहती √3, तो इतना छोड़ दो, सफिशिएंट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ भाई 5th क्वेश्चन में। डाउट मत छोड़ो बेटा, डायग्राम को समझो। डायग्राम में ये देखो कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, उस पार्ट का एरिया कैसे आएगा, किस में से किसका माइनस करें। मैंने बताया एक पेज ले लिया करो और उसमें इरेज कर लो रफ पेज में, अपने आप समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन नंबर 5th को क्या कह रहा है। 5th बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये ऐसे शेप दे रखी है, स्क्वायर है हमारे पास भाई, इसका नाम दे रखा है A B, यहां लिखा है C, यहां लिखा है D। इसमें से 4 क्वाड्रेंट काट रखे हैं, एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है, एक क्वाड्रेंट ये है और एक क्वाड्रेंट ये है, और बीच में से एक सर्कल भी काटा हुआ है, ये सर्कल भी काट लिया। तो हमें किस पार्ट का एरिया निकालना है, हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये पार्ट, ये वाला हिस्सा जिसे मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा। तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए ये हिस्सा कैसे आएगा। अगर हम पूरे स्क्वायर का निकाल लें और स्क्वायर में से एक कोना यहां से, मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया यहां से, एक क्वाड्रेंट का एरिया यहां से, एक क्वाड्रेंट का एरिया यहां से, एक क्वाड्रेंट का एरिया यहां से। अब बच्चे भूल जाते हैं सर्कल भी तो हटाना है और इस सर्कल को भी हटा दो, तो हमें आ गया ना हमारे पास शेडेड रीजन के एरिया। बात समझ आ गई भी मैंने क्या करा है, पूरे स्क्वायर का निकालो, स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल का माइनस कर लो। स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल का हटा दो, अपने आप शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। या ऐसे कर लो, आप चारों क्वाड्रेंट का निकालो, सर्कल का जोड़ो, क्योंकि वो चारों, ये चारों और सर्कल तो हटाने, चारों क्वाड्रेंट का निकालो और सर्कल का निकालो और उन दोनों को जोड़ लो और स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर लो। तो कैसे भी करो, आपकी चॉइस है। तो चलो एक बार डायग्राम फिर से बना लेते हैं, मैंने डायग्राम समझा दिया आपको और फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखना भाई डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहाँ पे ये डायग्राम है हमारा भाई, ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का नाम है ABCD, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट वो मत समझना कार्टेशियन प्लेन वाली, ये क्वाड्रेंट है सर्कल का फोर्थ पार्ट। अब दे क्या रखा और इसमें मैं शेड कर रहा हूं भाई, ये लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के हर कॉर्नर में से ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। क्या कह रहा है, स्क्वायर की साइड दे रखी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, और जो हमने क्वाड्रेंट काटा है उसकी रेडियस कितनी, ये 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो एक का निकाल लेंगे क्वाड्रेंट का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों का आ जाएगा।
फिर क्या करें, एड आल्सो अ सर्कल, एक सर्कल भी बीच में जिसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा भी, रेडियस नहीं दे रखा, ये भी हमने कट कर लिया। तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आराम से आ जाएगा भाई। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। तो आप लिखो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है भाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो लिख लें एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो गया हमारे पास भाई, क्या होता है साइड इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 कितना आ गया स्क्वायर का एरिया 16 सेंटीमीटर। ये लो पूरे स्क्वायर का आ गया। अब मैं एक क्वाड्रेंट का निकाल रहा हूं और उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। आप लिखो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, क्या होता है क्वाड्रेंट का एरिया, मैंने बताया था भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर कितना है हमारे पास 1 इंटू 1, और देखो काटना चाहते तो काट लो, 2 से यहां आ गया 11, तो ये आ गया 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का आ गया, एक क्वाड्रेंट का, लेकिन 4 क्वाड्रेंट है। तो आप लिखो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का निकालना है तो इसको कर लो 4 से मल्टीप्लाई, 11/14 इंटू 4, यहां 7, तो ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों क्वाड्रेंट का आ गया एरिया। सर्कल का भी निकाल लो भाई, यहां से भी इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्वायर का निकल लेते हैं, साइड में 16 आया स्क्वायर का। अब मैं सर्कल का एरिया निकाल रहा हूं, तो सर्कल की डायमीटर दे रखी है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितनी दे रखी है, डायमीटर सर्कल की 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास, डायमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर, भाई 2 से डिवाइड कर दोगे ना, ऐसे कर लेना भाई 2/2 1 सेंटीमीटर। अब लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल भी तो काटना है हमें, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और 1 इंटू 1, तो ये आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने किस किस का एरिया निकाला है, मैंने स्क्वायर का एरिया निकाला है, मैंने चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाला है, मैंने सर्कल का एरिया निकाला है। इतना हो गया। अब सोचो किस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था किस में से किसको माइनस करना है, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों और सर्कल का माइनस करना है। भाई इधर से एक कोना हटाओगे ना क्वाड्रेंट, इधर से भी क्वाड्रेंट हटाओगे, इधर से भी क्वाड्रेंट हटाओगे, इधर से भी क्वाड्रेंट, और बीच में से सर्कल भी हटाओगे, तो आ जाएगा ना शेडेड रीजन। तो ऐसे कैसे करेंगे भाई, हम ये इन चारों क्वाड्रेंट और इस सर्कल का कर लेते हैं प्लस, क्योंकि वो सारी चीजें तो हमें हटानी है, और किस में से माइनस कर देंगे, स्क्वायर में से। कर लो भाई, आप पहले लिख लो, यहां लिखो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, दोनों का प्लस कर रहा हूं मैं इन चारों क्वाड्रेंट का और सर्कल का, क्योंकि हमें माइनस करनी है। तो चारों क्वाड्रेंट का 22/7, सर्कल का भी 22/7, एलसीएम ले लो 7, ये आ गया 44, मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इन चारों और सर्कल का, इसको किस में से माइनस कर रहे हैं, स्क्वायर के एरिया में से, तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आप लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ब्रैकेट लगा लेना, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ये बात समझ आ गई ना, चारों क्वाड्रेंट और सर्कल का जो हमने प्लस किया, स्क्वायर का एरिया 16 माइनस ये कितना है 44/7, एलसीएम ले लो भाई, 7 एलसीएम 16 7 जा कर लो भाई, 7 6 जा 42 2, ये आ गया 112 माइनस 44, और 112 में से 44 माइनस कर दो, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया हमारे पास 6, तो ये आ गया 68/7, 7 से कट जाएगा ये, 7 बन जा 7 बचा, सॉरी 7 से नहीं कटेगा, तो इतना ही आएगा हमारे पास, इतना ही छोड़ सकते हो। एक बार फिर से देख लो भाई, कैलकुलेशन 16 की करेंगे ना 7 से, कैलकुलेशन में जल्दबाजी मत क्या करो, आराम से क्या करो, 7 से 42, 7 में 7 और 11, 112 में से 44, 112 में से 44, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, तो आंसर आ गया भाई 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का। इजी सा क्वेश्चन था, स्क्वायर का निकाला, चारों क्वाड्रेंट का निकाला, सर्कल का निकाला, चारों क्वाड्रेंट और सर्कल का किया प्लस, और स्क्वायर में से कर दिया माइनस। अब जो क्वेश्चन आने वाला है 6th क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना 6th क्वेश्चन को। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, डाउट नहीं छोड़ेंगे एक भी। देखो भी
सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सर्कल दे रखा है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर बनाया हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका नाम दे रखा है तो मान लो ए बी सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है भाई हमारा एक, और हमें इस पार्ट के एरिया निकालने, ये पार्ट के एरिया निकालना है, इस पार्ट के एरिया। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखो एक बार, देखो भाई क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या दे रखा है? इन अ सर्कुलर टेबल, ये सर्कुलर टेबल है, टेबल का कवर है सर्कल। जैसे आपके घरों में कोई सर्कल टाइप टेबल हो, डाइनिंग वो जैसे आप जिस पे खाना खाते हो वो टेबल हो, कोई भी टेबल लगा लो, कोई टेबल हो और उसके ऊपर गोल उसका कवर हो और रेडियस दे रखी है, मतलब यहां कहीं सेंटर है इसका, इसलिए सेंटर मान लिया मैंने ओ। रेडियस दे रखी है, रेडियस होती है सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस, ये भी रेडियस है। सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस। कितनी दे रखी है रेडियस हमारे पास? 32 सेंटीमीटर। ये भी भाई 32 सेंटीमीटर है, ये भी 32 सेंटीमीटर है, ये भी 32 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? ये सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, रेडियस। फिर क्या कह रहा है? अ डिजाइन इज फॉर्म, एक डिजाइन बना हुआ है, लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन मिडल। क्या कह रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, देखो ये डिजाइन ही तो बने हुए हैं, ये डिजाइन है हमारा, ये बीच वाला उसने बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फिर क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो चलो भैया क्वेश्चन को समझते हैं। ये सर्कुलर टेबल का कवर है बेटा, और ये सर्कल टाइप में है। सर्कल का सेंटर मैंने मान लिया ओ, रेडियस दे रखी थी, तो सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस 32 है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो हमें इस डिजाइन के एरिया, तो आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा हम इस एरिया को कैसे निकालें। हम पूरे सर्कल का निकाल लें और सर्कल में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को बाहर निकाल लें। मतलब सर्कल का एरिया निकाल के इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या करना है? हमें माइनस करना है। अब सर्कल का तो बड़े आराम से आ जाएगा, तो आप लिखो रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास? 32 सेंटीमीटर। तो लिख ले भाई एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। अब देख लो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? नहीं दे रखी, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो भाई 22/7 मिलेंगे। 22/7, आर है 32 इंटू 32, कर लो मल्टीप्लाई। 32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो भाई, 32 का स्क्वायर हो गया 0904, 3 to 6, 6 to 12, तो आ गया 421024, और 1024 की कर लो 22 से, तो 2 4 जाए 8, 2 4 जाए, सॉरी ये कैलकुलेशन ध्यान से करना, 2 2 402, यहाँ आ गया 8 402, 8 12, यहाँ आ गया 5 2, ये आ गया भाई 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गई? सर्कल का। सर्कल में से किसका हटाना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं दे रखी, तो पहले तो इसको साइड में लिख लो, इसका काम लास्ट में है, 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सर्कल का था, सीधा सा कर लिया भाई मल्टीप्लाई। 32 का स्क्वायर 1024, और 22 से कर ली मैंने 22528। अब जो समझना है इस क्वेश्चन में वो बस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा? मैं डायग्राम मिटा रहा हूं क्योंकि आपको पता है ये डिजाइन का एरिया कैसे आएगा। हम सर्कल में से इसका माइनस करेंगे, तो मेन हमारा फोकस है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने में। तो इसको हटा दो, इसको देखेंगे हम लास्ट में। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं साफ साफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पॉइंट है ए, यहां पॉइंट है बी, यहां पॉइंट है सी, यहां सेंटर ओ, ये 32 सेंटीमीटर, ये भी 32 सेंटीमीटर, और ये भी 32 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इसका एरिया निकालने के 2-3 तरीके हैं। अगर हमें कहीं से साइड पता चल जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होता है? √3/4a²। लेकिन साइड तो पता ही नहीं है, हमें इसकी साइड पता करनी है। साइड हमारा फोकस है, साइड पता चल गई तो आप आराम से निकाल लोगे। अब देखना भाई जरा ध्यान से, अब बताओ इसके एरिया कैसे निकालोगे? अब ध्यान से देखना, ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था हमारा, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल है ना भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। आपने 9th क्लास में 10th चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर ये देखो ये कोड,
सेमी सर्कल, सॉरी सर्कल, यहां इसके बाहर सर्कल ही तो बन रहा है भाई, यहां सर्कल ही तो है बेटा, ये सर्कल ही तो था हमारा। लो भाई बना लिया मैंने। ये कोड जो एंगल हमारा सर्कल के ऊपर बना रही है उसका डबल ये सेंटर में बनाती है। 10th चैप्टर को याद करो। ये कोड देखो, ये कोड बीसी कोड यहां सर्कल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो इसका डबल बनता है हमारे साथ सेंटर के ऊपर। देखो पढ़ा होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सर्कल इज डबल, पढ़ा था ना ये चीज, हाफ, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अगर ये कोड सर्कल के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये सेंटर पे डबल एंगल बनाएगी। यही कोड प्रॉपर्टी है ये हमारी 9th क्लास की 10th चैप्टर में सर्कल। ये कोड यहां पे 60 का बना रही है तो यहां बनेगा 120। बात समझ आ गई भाई, इसका डबल बनता है। या आप ऐसे बोल लो सेंटर पे डबल बनेगा तो यहां हाफ बनेगा। 10th चैप्टर को खोल के देखना 10.3 या 4 में, जो भी आपके ये सारे। अब देखो हमें एंगल भी पता चल गए, इसको हटा लिया। लो भाई मैंने, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो इतनी बात समझ आ गई हमारे पास। अब इस पे ध्यान देना, ये एंगल हमें पता चल गया 120। मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं और यहां मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल लिया और इस एंगल को हमने डिवाइड कर लिया। ये 120 डिग्री का था, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए सब बच्चों को। भाई पूरा एंगल 120 आया, पता है कैसे आया? ये कोड यहां 60 डिग्री का बना रही तो सेंटर पे 120। अब मैंने इस एंगल को डिवाइड कर लिया, ये 60 मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया। अब इस ट्रायंगल की मदद से, इस पॉइंट का नाम मान लो P, इस ट्रायंगल को देखो जिसको मैंने टिक किया, ट्रायंगल का क्या नाम है? BOP। ऐसे नहीं पढ़ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने परपेंडिकुलर डाल रखा है BPO। इस ट्रायंगल में देखो भाई, यही चीज समझनी है, BPO यहां 90 है, ये दे रखी 32 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें अगर मैं ये बीपी निकाल लूं और बीपी का डबल कर दूं तो बीसी आ जाएगी, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है? साइड। चीजों को समझो, मैं इस ट्रायंगल को लेके चल रहा हूं, आप इसको भी ले सकते हो, वही बात है। अरे वो भी 32 है, यहाँ 90 है, आप इसको लो इसको लो, एक ही तो बात है। इधर भी ले सकते हो कोई भी ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को लेके चल रहा हूं, एंगल के सामने वाली साइड, देखो मैंने ट्रायंगल बना लिया, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये बच गई बेस। तो इस ट्रायंगल की मदद से मैं बीपी निकालूंगा और ओपी निकालूंगा। बीपी निकाल लिया तो उसका डबल कर दूंगा तो बीसी आ जाएगा। बीसी हमारी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है? बीसी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। तो चलो भाई, अब देखो H दे रखा है, या तो आप पहले P निकाल लो या B निकाल लो। P का काम है हमारा, तो भाई P और H कौन से फॉर्मूले भी यूज होते हैं? मैंने पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला बताया था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P और H साइन और कोसिकेंट में यूज होते हैं। तो अब साइन की वैल्यू बच्चों को ज्यादातर याद होती है, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है? BPO। बीपीओ ट्रायंगल में देखो हम लिखेंगे साइन थीटा, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का क्या नाम है? बीपी। ये है परपेंडिकुलर यहां से यहां तक की बीपी, और हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी? 32। साइन 60 की वैल्यू 9 चैप्टर में यूज करी होगी, 8 चैप्टर में भी टेबल दे रखे। साइन 60 कितना होता है भाई? साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√3/2। तो √3/2 इक्वल्स टू बीपी अपॉन 32। कर ले भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2bp इक्वल्स टू 32√3, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो bp आ गया 32√3/2। यह आ गया हमारे पास bp की वैल्यू आ गई 16√3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की साइड आ चुकी है आपके पास 16√3, और मैंने परपेंडिकुलर डाला, जितनी bp है उतनी pc है। तो ये 16√3 है तो ये भी 16√3 है, तो पूरी bc आ गई हमारे पास। कितनी आ गई भाई? BC हमारे पास। आप क्या करोगे? BC को कैसे निकालोगे? 16√3 इंटू 2, ये आ गई 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी BC आ चुकी है 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने इस ट्रायंगल को लिया है और इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाई हैं। साइन थीटा लगाया क्योंकि H और P साइन थीटा में यूज होते हैं, कोसिकेंट में भी यूज होते हैं, आप कोसेक भी लगा सकते हो, उससे भी यही आएगा।
आप देखो sin60 की वैल्यू √3/2 और हमने इसको सोल्व किया तो बीपी आ गया 16√3 और 16√3 का डबल हो गया, ये पूरी साइड कितनी होगी 32√3। इतनी बात सबको समझ आनी चाहिए भाई। अब देखो ये बीसी हमारी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। अब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो भाई, यही तो निकालना था हमें। ये पूरी 32√3 है, ये भी 32√3, ये भी 32√3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होती है इक्वल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एबीसी। तो लिख लो क्या होता है भाई √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए कितनी है 32√3 इंटू 32√3 स्क्वायर करना है भाई। तो काट लो, 4 से कट गए ये 8 पे, कर लो मल्टीप्लाई 32 की 8 से करोगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25 और √3 3 बार है, लिख लो पहले √3 इंटू √3 मैंने 8 की मल्टीप्लाई 32 से की है। आप देखो √3 की √3 से करोगे तो बनेगा √9। इसको मत करना क्योंकि √27 की वैल्यू नहीं पता हमें। इन दोनों की मैंने √9 और 9 किसका रूट होता है 3, तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं 3। तो 256 इंटू 3 और इंटू √3, ये ऐसे ही रहेगा। तो 256 की 3 से कर लो, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 6 कैरी गई 1, 3 2 5, सॉरी 3 2 6 और 1 7, ये आ गया 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई ना कई बार लास्ट में पूरा क्वेश्चन हो जाता है, बच्चे जल्दबाजी मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं। 3 5 15 और 1 16, लो भाई ठीक है मल्टीप्लाई। तो ये किसका एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो देखो कितनी बड़ी महाभारत है, कोई बड़ी नहीं है वैसे तो, ये समझने के ऊपर है। कभी आप सोचो सर ये तो क्वेश्चन बड़ा हार्ड हो, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद रखो। मैंने कहा था एंगल के सामने वाली साइड को पकड़ लो परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, फिर पी और एच देखो पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से आपने याद करा होगा, साइड अपोजिट जो होती है वो साइन में यूज होती है। जैसे जो भी बच्चे को अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के। तो अब ये आ गया हमारा किसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना, तो ये डिजाइन था, इधर भी डिजाइन था और नीचे भी डिजाइन था ना। तो पूरे सर्कल का हमारे पास है, मैंने लिख दिया था देखो स्टार्टिंग। और इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको हटा ले, इसको तो बच गया ना बाहर बाहर का, यही तो बचेगा हमारे पास। तो लिख लो भाई, इरेज कर देता हूं एक बार, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो लिखी रहने दो। एक और भी तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को मैं वो भी कराता हूं भाई, लेकिन अब ये आसान लग रहा है तो ये आ गया। वो तरीका क्या है, जैसे हमने ये लास्ट में ये किया था, हमने ये ट्रायंगल था हमारा, ठीक है, यहां क्या लिखा था OBP था, इधर भी एक ट्रायंगल था। मैं क्या करता इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये आ जाती मेरे पास और ये हाइट भी मैं निकाल लेता इस ट्रायंगल से। तो ये हाइपोटेन्यूज थी 32 दे रखी थी, मैं ये भी निकाल लेता, ये बेस थी हमारे पास। और ऐसे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल थे हमारे पास, तो उन तीनों का जोड़ के मैं सर्कल में से माइनस कर देता। वो भी होगा बुकों में, वो भी आसान है, लेकिन अब इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला मुझे आसान दिख रहा है तो उससे जो चीज आसान लगे उससे कर लो भाई। और अगर आपको दूसरा तरीका समझना है तो उससे भी करा देंगे। अब ये आसान सा लग रहा है तो इससे कर लो, ठीक है, वो भी कराया, वो आपकी कई बुकों में होगा भाई, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा ऐसे नहीं, मैथ्स में जो तरीका आपको सुटेबल लगे आप उससे करो। तरीके 2-3 होते हैं क्वेश्चनों को, जैसे मैंने सेक्टर वाले क्वेश्चन कराए तो उनमें 2-3 तरीके थे, तो इसका एक और भी तरीका है, वो भी आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक ट्रायंगल का बनेगा, ऐसे ही ट्रायंगल इधर होगा, ऐसे ही ट्रायंगल इधर होगा, तो 3 ट्रायंगल होंगे, तीनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। या सीधा याद रखो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, भाई जैसे जो करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। अब लिख लो भाई एरिया ऑफ डिजाइन, यहां लिखो एरिया ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, जो भी नाम है। तो सर्कल का एरिया मैंने लिख रखा है 22528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही छोड़ रखा होगा आपका आंसर, एलसीएम भी ले सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो भाई। तो क्वेश्चन 3 कराए, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे भाई, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट नहीं बनना चाहिए, तीनों क्वेश्चन आसान है। 6 में थोड़ा सा माइंड लगाना है, प्रैक्टिस का खेल है बेटा, जितनी मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे ना, 3-3 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, सफिशिएंट है। 3-3 4-4 क्वेश्चन कर लो, पीछे का रिवाइज करते रहो, जो भी डाउट हो पूछते रहो भाई। कमेंट बॉक्स में लिख दो सर हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2-3 क्वेश्चन जैसे बनेंगे फिर मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो भाई 3 क्वेश्चन हो गए, और भाई इस वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों के पास, भी लॉकडाउन चल रहा है और घर पे रहो भाई, सेफ रहो।
घर से बाहर कम निकलो, क्योंकि आजकल देखो आपको पता है कोरोना एक महामारी फैल रही है, तो बाहर कम निकला करो, अपना स्टडी पे फोकस करो। यही दिन है पढ़ने के, स्टडी पे फोकस करोगे, रूटीन बनाओ। अब इतने कोई आपको स्कूल का वर्कलोड नहीं है कि इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थोड़ा पढ़ो, एक रूटीन बना लो। अब तो भाई कुछ ऐसा भी नहीं है, तो रूटीन बना लो और अपना भाई इस पे फोकस करो, मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो भाई इस वीडियो को देखो बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दो, जिनके पास नहीं है भाई ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही है, जो भी कुछ नहीं हो रहा, तो भाई उनके पास, बच्चों के पास शेयर कर दो, ताकि वो भाई कुछ सीख सके। तो ये हो गया हमारा 4th, 5th, 6th क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।